अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ अमीर हमजा। और आज का जो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को मैं इनकाउंटर करूंगा, जिसमें उन स्टूडेंट्स की क्वेरीज को मैं इनकाउंटर करूंगा जो कि अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है और वो सीएसएस की प्रेपरेशन या पीएमएस की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंसेज का होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज का नहीं होता। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को करंट अफेयर का पेपर तैयार करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में अगर आपके पास अथेंटिक सोर्सेज ना हो, आपके पास अथेंटिक बुक्स ना हो, तो ऑटोमेटिकली आप जब आपके सामने ओरिजिनल पेपर आता है तो आपकी प्रेपरेशन में कहीं ना कोई ऐसी कमी जरूर रह जाती है जो कि आपकी फेलियर का बायस बनती है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए मैंने आज एक ये शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं उन तमाम सोर्सेज को डिस्कस करूंगा जो कि करंट अफेयर की प्रेपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाए वो आप इस वीडियो के थ्रू एंड तक देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो करंट अफेयर की प्रेपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन स्टेप्स को ये एक मंथ के लिए फॉलो करेंगे तो आप इजीली करंट अफेयर को 1 से 2 मंथ में तैयार कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एबिलिटी अपनी पैदा कर सकते हैं। उन्हीं तमाम सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इप्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उसकी शॉर्ट वर्जन है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके हर 6 माह बाद एक कुछ बंडल आता है, लाइक 6 से 7 रिसर्च पेपर्स होते हैं या 10 पेपर्स होते हैं, और वो स्पेसिफिक पेपर रीजनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सीएसएस में करंट अफेयर की प्रेपरेशन के लिए, वो है मार्गला पेपर्स। मार्गला पेपर्स का भी इपरी की ही तरह 6 माह बाद एक वॉल्यूम इशू होता है, और हर वॉल्यूम में पहले की निस्बत ज्यादा अपग्रेडेशन होती है रिगार्डिंग एनी टॉपिक। फॉर एग्जांपल, एक रीसेंट टॉपिक आया हुआ था मार्गला पेपर के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे। तो वो पेपर इतना हेल्पफुल रहा है सीएसएस 2023 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो इजीली सी पैक के क्वेश्चन को करंट अफेयर के अंदर हैंडल उन्होंने किया। इसी तरह हमारे पास एक और जो मेजर सोर्स है वो एनडीयू पेपर्स का है। एनडीयू पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ये भी अपना एक वॉल्यूम इशू करते हैं जो कि हर 6 माह बाद इशू होता है, और उस वॉल्यूम के अंदर बेसिकली रीजनल पॉलिटिक्स, इसी तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज और मल्टीपल इश्यूज जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लिंक हों उनको बहुत अच्छे वे में उन्होंने एनालाइज किया होता है, और हर एक चीज उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होती है। इसी तरह हमारे पास एक अगला जो बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर की प्रेपरेशन के लिए, और वो है फॉरेन अफेयर मैगजीन। फॉरेन अफेयर मैगजीन क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वो वाहद मैगजीन है जो चाइना और यूएस राइवलरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और यही वो मैगजीन है जिसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं, और वो आर्टिकल्स आपका एनालिसिस बिल्डिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप इजीली चाइना और अमेरिका का जो राइवलरी है और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स मूव कर रही है फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टूवर्ड्स बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, तो इस चीज को जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे वे में किसी जगह अवेलेबल है वो फॉरेन अफेयर मैगजीन के अंदर है। और अगर आप चाइना और यूएस के रिलेशनशिप्स को और इनकी राइवलरी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिसमें B3W आ जाता है, BRI आ जाता है, और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट लॉन्च करते हैं, इस चीज की एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन अफेयर मैगजीन के
अंदर बहुत ही अच्छे वे में मल्टीपल आर्टिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन की गई होती है। तो जिस वक्त कोई भी इंसान 6 से 7 आर्टिकल अच्छे वाले चाइना या यूएस के रिगार्डिंग पढ़ ले तो उसको बेसिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा और सोर्स है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्विस, जो कि हर साल पाकिस्तान के इकोनॉमिक मिनिस्ट्री इशू करती है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। किस चीज के लिए? आपने ऐसे के लिए भी फैक्ट्स कलेक्ट करने होते हैं, आपने मल्टीपल करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए भी फैक्ट्स कलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद मल्टीपल अदर पेपर्स के लिए भी आपको कहीं ना कहीं फैक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना होता है। और वो कैसे प्रूव होता है? वो किसी न किसी फैक्ट के जरिए प्रूव होता है। जब भी किसी भी जगह आर्ग्यूमेंटेशन करनी हो तो आपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने जरूरी हैं। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने इशू किए होते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा सोर्स प्रूव हो सकता है थ्रू आउट योर सीएसएस प्रेपरेशन। और मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ। जैसे कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 60% मेंशन है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 21। तो ये आप किसी भी जगह फैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें वो तमाम रिपोर्ट्स एक्सप्लेन की गई होती हैं जिनमें इकोनॉमिक इश्यूज को काउंटर किया हो। और अब हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज डॉन, और हर कोई रिकमेंड करता है कि डॉन को पढ़ना चाहिए एंड ये करना चाहिए। हर रोज वहां से फैक्ट्स निकालो, वहां पे बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं, वहां पे एनालिसिस बहुत होता है। फॉर मी एंड इट्स जस्ट माय ओपिनियन, जो डॉन के आर्टिकल होते हैं उनके अंदर बेसिकली फ्लावरी लैंग्वेज के अलावा आपको एनालिसिस नहीं सिखाया जाता। इट्स जस्ट एन ओपिनियन। तो वहां पे जो फ्लावरी लैंग्वेज है और बहुत मुश्किल वोकेबलरी है उसको प्रेफर करने के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं इस कंट्री का, दैट इज इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मारगला पेपर्स, एनडीयू पेपर एंड मल्टीपल अदर इसरा पेपर्स इज आल्सो एन अदर गुड साइड। तो आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ें, आपको डॉन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर की प्रेपरेशन के अंदर। लेकिन अब स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक्त स्टूडेंट्स करंट अफेयर का पेपर तैयार करना शुरू करते हैं, वो मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसने 2024 में अटेम्प्ट देनी है। वो करंट अफेयर को किस वक्त प्रिपेयर करना शुरू करेगा? राइट नो एट द बिगिनिंग ऑफ 2023। तो अब एक साल के अंदर करंट अफेयर की डायनेमिक्स बहुत ज्यादा वेरी करती हैं थ्रू आउट ईयर। तो मिसाल के तौर पे आपने एक करंट अफेयर एक दफा करंट अफेयर प्रिपेयर कर लिया, इट्स ऑल ओके। लेकिन अब 6 माह बाद वही सारे के सारे फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होगी, और उसके अलावा एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन भी चेंज हो सकते हैं, और मल्टीपल न्यू इश्यूज भी अराइज हो सकते हैं। तो करंट अफेयर का मतलब ये है कि आपने करंट सिचुएशन को पढ़ना है। तो उसके लिए आपके पास मैं मेरी एक आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने करंट अफेयर की तैयारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करें। और वो कौन सा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होना चाहिए? वो जिस वक्त आपने उस एग्जाम की अटेम्प्ट देनी है। तो करंट अफेयर की मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या होना चाहिए, टाइम रिक्वायरमेंट कितना है, उसके लिए स्टडी मटेरियल कौन सा है, गाइड मटेरियल क्या आप लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोकल ऑथर बुक्स आप यूज कर सकते हैं, इजी सब्जेक्ट क्यों है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास से जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, टाइम रिक्वायर इस सब्जेक्ट के लिए, जो करंट अफेयर है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट
करने के लिए आपके पास आई थिंक स्टूडेंट्स को जस्ट 1 महीना चाहिए करंट अफेयर की प्रेपरेशन के लिए। दैट इज मोर देन इनफ टाइम। और 30 डेज में आपको 30 डिफरेंट डायरेक्शन में मल्टीपल करंट अफेयर, करंट इश्यूज जो भी हों उनको आपस में लिंक करके पढ़ना है। सपोज अगर मैं चाइना को पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के रिगार्डिंग उसको लाजमी देखूंगा। अगर मैं चाइना और यूएस रिवलरी को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं उसका इफेक्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जरूर देखूंगा। ये नहीं है कि मैं सिर्फ चाइना और यूएस को पढ़ के बाकी छोड़ दूं, पाकिस्तान पे कोई उसका इफेक्ट ना देखूं, उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस ना देखूं। इसी तरह मेरे पास एक और इशू है, रशिया यूक्रेन इशू। रशिया यूक्रेन इशू का पाकिस्तान पे क्या असरात हो रहे हैं? यू आर गिविंग एग्जाम ऑफ पाकिस्तान, तो आपको हर चीज का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के रिगार्डिंग भी देखना है कि अगर वो फलां इशू है, दुनिया ग्लोबल लेवल पे है, तो क्या उसका पाकिस्तान पे भी कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस चीज को भी आपने एनालाइज करना है। और ये एनालिसिस बहुत अच्छे वे में ये जो मैंने RID रिसोर्सेज बता दिए हैं, ये वाले प्री मार्गला पेपर्स, NDU पेपर, इनके अंदर बहुत अच्छे में वे में एक्सप्लेन किया गया होता है और बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया होता है। तो आपने हर इश्यू को लिंक करके पढ़ना है। फिर आपके पास स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए? स्टडी मटेरियल आपके पास यही वाले जो पेपर हैं, दे आर मोर देन इनफ। आपने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पे आपने इन पेपर्स को लेना है, उनको स्टडी करना है। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड। अगर आपको पॉलिटिक्स की समझ है, आपके पास जो सोशल साइंस की टर्म्स इस्तेमाल हो रही है उनकी बेसिक्स की समझ है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ऑन द अदर हैंड, वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंसिस से है, वो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? उनके लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगा। 3 माह 4 माह तैयारी करते रहे, लेकिन नहीं पता लगेगा। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करें। रिसर्च पेपर के अंदर जो बेसिक पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स आ रही हैं या पॉलिटिक्स की टर्म आ रही हैं, उनको हाईलाइट करें और उसको एट द स्पॉट सर्च करें। दिस शुड बी द मेथड। तो हमारे पास इसी तरह स्टडी मटेरियल के अंदर आप अपने साथ नोट्स बनाते जाएं और हेडिंग्स में इश्यूज को अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। और इसी तरह हमारे पास गाइड मटेरियल क्या जरूरी है पढ़ना। देखें, अगर ये वो रिसोर्सेज हैं जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर सेट होते हैं, ये आपके मुल्क का थिंक टैंक है, तो यहां से आपने इस वे में पढ़ना है कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं मल्टीपल एकेडमीज की, तो उनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम विकिपीडिया सोर्सेज को कॉपी किया होता है। किसी भी एकेडमी की बुक उठा के देख लें या कोई भी लोकल ऑथर की बुक्स देख लें, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं होता। एनालिसिस जरूर होते हैं, उन्होंने ऑथर ने अपनी बहुत कोई अच्छी बुक होगी तो उसमें जरूर एनालिसिस दिए गए होंगे, लेकिन पॉइंट ऑन द अदर हैंड, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जितने भी हैं मार्केट में, लोकल ऑथर्स की जो अवेलेबल बुक हैं वो सारी की सारी विकिपीडिया सोर्सेज हैं, लेकिन आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज नहीं होता। तो रिसर्च बेस्ड नॉलेज लेने के लिए आपको आपको मुल्क का थिंक टैंक पढ़ना पड़ेगा। तो लोकल ऑथर बुक्स भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, गाइड मटेरियल भी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू सफर इन दिस सब्जेक्ट अ लॉट। सो ट्राई टू क्लियर योर बेसिक्स और इन सोर्सेज को कंसल्ट करें, बेसिक टर्म्स को कंसल्ट करें। फिर उसके ऊपर जो जो मिसाल के तौर पे कोई भी इशू हो उसको पहले इशू को पढ़ें कि इशू क्या है। फिर उसके बाद उस इशू को लिंक करें एक दूसरे के साथ, मल्टीपल रीजनल उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके बाद उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो आपने पढ़ना है वो पढ़ना है कि उसके पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं,
क्या पाकिस्तान की पुलिस को भी वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये ओवरऑल करंट अफेयर की प्रेपरेशन का मेथड है, और ये उसके सोर्सेज हैं जिनको आपको कंसल्ट करना चाहिए। और डॉन के अंदर जो आर्टिकल्स के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, उनको आप पिक कर सकते हैं और उसे एज अ फैक्ट यूज कर सकते हैं। बट डोंट स्पेंड टू मच टाइम, और डोंट स्पेंड योर होल डे ऑन द न्यूज़पेपर just to collect facts and figure. Just take a look of the newspaper, वहाँ जो मेन मेन चीजें एक्सप्लेन हो, लाइक कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन हो, तो उनको उठाएं और अपनी फैक्ट बुक के अंदर उनको लिख लें और उसे यूटिलाइज करें। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल रिसर्च पेपर्स, और आपके पास रिसर्च पेपर का नॉलेज होना चाहिए। ये एनालिसिस आपके बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपके इससे लिंक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।